हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नोट्स के बारे में। इसमें आज हमारा मैथ क्लास नोट्स चैप्टर 1 है, ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं जो गगन प्रताप सर का क्लास नोट्स है, उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यानी कि 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके गगन प्रताप सर ने पढ़ाए थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसी में नंबर सीरीज का, नंबर सिस्टम का। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इसमें संख्या पद्धति, सबसे आसान भाषा में आपको समझाई जाएगी। पूरा गणित जो है वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आज का सेशन कैसा है। चलिए, आज क्वेश्चन है हमारा पहला आज का। तो क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले आज 11वें क्वेश्चन से, ठीक है। पहले हमने पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हम टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है। अपेक्षाकृत अभाज्य का मतलब है एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगा, ठीक है, चाहे वो संख्या सम और विषम ही क्यों ना दी जाए। तो इसका मतलब क्या है? अपेक्षाकृत अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर या अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। तो अब एक बात बताइए, ऐसी दोनों संख्याएं जो किसी एक नंबर से एक साथ नहीं कटनी चाहिए। जैसे हम सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारे विकल्प देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ 27 वाला 3 से कट जाता है, 51 भी 3 से कट जाता है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा अगर ये 14 सत्ते 98 7 से कट जाता है, और इस 7 से 7 8 56 7 एकम 7, तो ये 7 से कट जाता है। सी वाला विकल्प 3 से विभाजित है तो ये हट जाएगा, ये 7 से विभाजित है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे ये वाला जो विकल्प है 51 बी ऑप्शन, जो 51 17 से कटता है, 19 119 भी 17 से कट जाता है। तो कहने का मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को विभाजित ना करें, ठीक है, एक दूसरे से विभाज्य ना हो, बस। तो आपका जो पहला विकल्प बचता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, आपका जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा या तो एक सम एक विषम हो सकती हैं, या दोनों विषम हो सकती हैं। दोनों विषम में भी एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका पहला ऑप्शन विकल्प पहला ही सही हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में क्या लिखा है देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है आपका कि यहाँ बोला गया है इन विच सेट ऑफ नंबर्स एवरी पेयर इज को प्राइम टू ईच अदर। तो बोला क्या गया है, इनमें से सहअभाज्य के बारे में पूछा है कि ये संख्याओं में किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक दूसरे को किसी भी समान संख्या से नहीं काट सकती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझें, कोई भी संख्या देख लें इनमें से। जैसे हम लास्ट के ऑप्शन से उठा लेते हैं, या पहले से ही देखना चाहें तो पहले से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें 7 छंग 42, और पहला वाला विकल्प तो कटेगा नहीं। चलिए हम पहले सारे और बाकी विकल्प देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला वाला विकल्प हो गया और आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 42 जो है वो 3 से कट जाता है, 14 या 42, और 69 जो है वो भी 3 से कट जाता है। अब कोई भी एक कट जाए तो फिर ये क्या है? सह अभाज्य नहीं हो सकती है। 21 वाला देखेंगे तो हाँ 21 वाला हो गया, 32 हो गया, 43, ये हमारी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है किसी भी संख्या से आपस में नहीं कटती हैं। बाकी और ऑप्शन देखेंगे अगर हम, तो अगर हम इसमें देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो 35 हो गया, ठीक है। 7 पना 35, 5 से कट जाएगा, ये 5 से 11 बार कटेगा, तो ये कितने से विभाजित है? 5 से, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होगी। और लास्ट वाला जो विकल्प है 7 पना 35 और 7 7 49, तो ये आपका 7 से डिविजिबल है, तो ये वाला भी को प्राइम नहीं होगा। तो हमसे जो विकल्प में पूछा गया है को प्राइम के बारे में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब को प्राइम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे हमने एक 2 लिया, एक 3 लिया, यानी कि क्रमागत कोई भी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि वो एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं, ठीक है। या दोनों विषम भी हो सकती हैं और दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि इसमें तीसरा क्वेश्चन है हमारा। लिखा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं। अब हम क्रमागत का मतलब है 2-3 एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे 1 2 और 3 देखा अभी, ठीक, एक 3 और 4 देख लेंगे, और एक 4 और 5। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ चौथा विकल्प से ट्राई करते हैं हम।
वैसे हमें पता है आंसर सहभाज्य होगा। डी ऑप्शन लिखा है सम। क्या ये सभी में सम लग रही हैं? जैसे ये सम है लेकिन ये नहीं है, इसमें ये नहीं है तो ये सम है, इसमें ये सम है तो ये नहीं है। यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, चौथा वाला जो विकल्प है, ये तो गलत हो जाएगा। जब ये सम नहीं हो सकती तो पूरी तरह ये विषम भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आधा विषम है आधा सम है, तो ये भी नहीं होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या में कभी भी एक का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी होती है जो स्वयं से कटें और एक से कटें, स्वयं से कटें और एक से कटें। तो देखो यहाँ पर 4 है या 4 है, इनमें एग्जांपल लिया तो ये 2 से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं, 4 से भी कटती हैं, तो ये अभाज्य भी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना, दो क्रमागत संख्याएं, यहाँ पर ये लाइन लिखी है, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जो भी सर ने पढ़ाया है हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम आपका। चलिए अगला देखेंगे, लिखा है किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य या को प्राइम नहीं होती। को प्राइम नहीं होती हैं मतलब भाज्य के बारे में पूछा है। सह अभाज्य पूछा जाता मतलब तो हम बता सकते थे। सह अभाज्य का मतलब है कि जो एक दूसरे को विभाजित ना करें। तो अब हमने देखा था क्या क्या बोला था कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल, ये तो आपको पता है ना कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कुछ हद तक आपकी सहभाज्य हो सकती हैं। कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, अब देखिए कोई दो क्रमागत विषम संख्या जैसे हमने, अच्छा यहाँ पहले एग्जाम्पल पहले वाले में भी देख लें। जैसे कोई दो अभाज्य संख्याएं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर कोई भी जोड़ा ले लें आप, कोई भी, तो क्या ये को प्राइम नहीं होगा? बिल्कुल, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं को प्राइम होती हैं। तो हमसे तो नहीं के बारे में पूछा है ना। अब दो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम का मतलब 1 लिया, 3 लिया, फिर 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया। अब क्रमागत बोला है तो हमें जो दो दो का जोड़ा चाहिए, तो आप इनमें भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी अभाज्य हो सकती हैं, मतलब ये सह अभाज्य हो सकती हैं। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, अच्छा कोई भी दो क्रमागत संख्याएं जैसे 1 3 और 4 लिया, तो अभी तो बताया ना, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट कथन या सही हैं। लेकिन चौथा वाला जो विकल्प है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं हमसे पूछा था। क्यों? क्योंकि बोला है कोई भी दो क्रमागत सम संख्याएं, सम का मतलब है 2 और 4 ले लें, 4 और 6 ले लें, और 6 और 8 ले लें, तो क्या ये सहभाज्य होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं। अगर ये विभाजित करती हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ये सह अभाज्य नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई क्या निकलेगा? देखिए, अगर यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई क्या होगा? अब देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं की बात की जाए तो सभी अभाज्य संख्याएं कितने से स्टार्ट होती हैं? 2 से स्टार्ट होंगी, 2 3 5 7 और इसके आगे अनंत तक। ठीक, इसमें से फिर बोला गया है सभी विषम अभाज्य, तो विषम अभाज्य तो स्टार्ट होती हैं 3 से, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। बोला है ये आपका जो पहला वाला कॉलम है वो x है, दूसरा वाला कॉलम y है। अब इसमें से x माइनस वाई करना है, तो आपको पता है 3 से लेकर सारी अनंत तक की अभाज्य संख्या इस वाले से घट जाएंगी, तो मेन क्या बचेगा? सिर्फ 2 ही तो बचेगा, तो ये जो बचेगा आपका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो वो 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है? अब देखिएगा, 110 तक की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, गुणा किया जाए तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर अभाज्य संख्याएं बात करेंगे हम, तो आप एक बात बताइए, एक चीज़ हमें आप नोट करके बताइए। अगर हम किसी भी संख्या में, अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या है इसमें 0 का गुणा करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 0 आता है। ठीक, अगर किसी भी सम संख्या में, ये क्या है? किसी भी अंक में। और अब बात कर लेते हैं किसी भी संख्या में 2 तरीके से गुणा करेंगे। जैसे अगर हम सम अंक ले लें, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें?
सम अंक ले लें, और सम अंक में, सम अंक मतलब 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, कोई भी ले लें। चलिए हम 2 से एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा। लेकिन अगर सभी विषम संख्या है, जैसे 1, ये क्या है, विषम, विषम विषम ले लें, तो हम देखेंगे अगर हम विषम ले लें तो 1 3 5, 1 3 5 और अपन 7 ले सकते हैं, ठीक है, 7 और ऐसे अनंत तक जाएंगे। तो अगर इसमें 1 में गुणा 5 करेंगे तो 5 आएगा, इसमें गुणा 5 करेंगे तो 5 आएगा, लास्ट में 15 आएगा ना, तो यूनिट तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, इसमें भी हमारा यूनिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि अगर हमारे पास सभी की सब विषम अभाज्य संख्या हैं, देखो हमारे पास जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती हैं कि नहीं, हमारे पास जो संख्या हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 होती है, 3 होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, ऐसी डॉट 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 अनंत हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमसे 110 तक पूछी गई है तो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, 110 से पहले तक, ठीक, 110 से पहले तक हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए। अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे कि अगर हमें यहाँ इन सब का गुणा करना होता, ठीक है, और इकाई का अंक पूछा जाता तो हमारा 0 होता। क्यों, एक सम का 5 में अगर गुणा हो जाए तो ये 10 बनाएगा, 0 बनाएगा, फिर 0 का किसी भी संख्या में करेंगे लास्ट में 0 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी विषम अभाज्य, तो सम वाले को नहीं लेना है हमें, ठीक है, सम वाला है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर हमने क्या बोला है, अगर कोई भी विषम संख्या हो, अगर 5 से गुणा करें उसमें तो हमेशा गुणा 5 ही आएगा। क्यों, 1 का 5 में गुणा करो, अगर मान लेते हैं 3 है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखते हैं 3 है यहाँ पर, अगर 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, तो यूनिट 5 आया। अगर यहाँ पर अगला संख्या 5 में करेंगे तो भी 5 आएगा, और 7 में करेंगे, अगर 3 का गुणा 7 में करेंगे और तो ये आपका 21, 3 का नहीं 5 का करना है, सॉरी, 7 में कितना करना है, 7 में करना है 5 का, 7 पंचे कितना होगा, 35। तो आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी, अगर 5 का गुणा किसी भी विषम में किया जाता है तो आपका यूनिट क्या आता है, 5 आता है, तो हम कह सकते हैं 5 आएगा, ठीक है। अगर सभी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाता तो आपका 2 अगर स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है और 5 उसमें मिल जाता है, दोनों का गुणा अगर 10 बनता है तो हमेशा याद रखना लास्ट में वो इकाई अंक 0 ही बनाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला वाला लिखा है इस तरीके से कि यदि 1 मीटर, मतलब यदि क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर, अच्छा इसे क्या है, आप कुछ अलग भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, यदि m लिखा है इसमें, ठीक है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ m है सिर्फ, ठीक है, ये चीज़ क्या है आप ऐसे समझ ले, ये आपका m है। यदि m जो है वो 0 50 के बीच को अभाज्य संख्या की संख्या है, को का मतलब कोई एक अभाज्य संख्या है, कोई लिख लेना इसमें, ठीक है। चलिए अब आपसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि इसमें बोला जा रहा है अगर बीच की, यहाँ पर की लिख लीजिए, थोड़ा सूट करेगा, ठीक है। यदि m जो है वो 0 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, ठीक है, और n जो है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा है n, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें क्वेश्चन में, n जो है 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप ऐसे समझ लें, हमारे पास कोई जो m है वो 0 से 50, आपको पता है कि 0 से लेकर कितना, अगर आप 50 तक जाएंगे तो आपको 0 से 50 तक जो आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो आपको 15 मिलेंगी। कौन कौन सी, जैसे 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19 23 29, अगर ये सारी अगर 0 से 50 तक काउंट करेंगे तो 10 संख्याएं निकलेंगी। तो बोला क्या है, अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो यहाँ पर ये 15 होगी। फिर बोला है 50 से 100 तक, अब 50 से लेकर कितना 100 तक बोला गया है, तो यहाँ 50 से 100 तक आपको पता है 10 संख्याएं होती हैं अभाज्य, यही होती हैं 10, ठीक है ना। तो जैसे आपका 53 होता है ना, 53 से स्टार्ट होती है, डायरेक्ट आपकी 97 तक आपकी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। तो आपने दोनों की संख्याओं की संख्या लिख ली है, हमने देखा 0 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है
और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 10 हैं। बोला गया है अगर एक को m एक को n मान लिया जाए तो m और माइनस n का मान कितना होगा, तो 15 में से 10 कम करेंगे कितना होगा, सिर्फ 5 ही तो आएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। चलिए ये बन गया। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 40। बोला गया है कि 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप एक बात बताएं, अभी हमने आपको बताया कि जीरो से लेकर, आपकी कितनी 50 तक, आपको पता है 0 से लेकर 50 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है, अभी तो बताया था। अब ये बात कर लीजिए, या तो आप सारी 0 तक काउंट कर लीजिए या आप ऐसे समझ लीजिए कि 40 से ऊपर कितनी है, क्योंकि 50 तक की अगर हम निकाल लेते हैं, 50 में से 40 तक के ऊपर की घटा देंगे तो 40 के अगर बात करें 40 से ऊपर एक आपका 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47। आपकी तीन जो हैं आपकी अभाज्य संख्याएं निकलेंगी 40 के ऊपर। तो अगर 50 तक की हमने 15 देखी हैं, 40 से ऊपर अगर आपकी तीन संख्याएं हैं तो ये घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 से लेकर 40 तक की जो अभाज्य संख्या हैं वो कितनी होंगी, आपकी कितनी हो जाएंगी, 12। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आंसर हो गया। अब आपको लिखकर बता देते हैं 12 संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, फिर आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका 17, 19, 23 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 29 आएगा, 31, फिर आपका 37, ठीक है ना। तो कितनी हो गई, यहाँ पर 5 ये हो गई, यहाँ पर 5 ये हो गई और 2 ये हो गई। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 12 संख्याएं। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 40 से नीचे कितनी है, 37 तक हो जाएगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ें। आगे हमारा क्वेश्चन है जो है वो आपका 19वां क्वेश्चन है और इसका 9वां क्वेश्चन है वीडियो का। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लिखा है निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है, सबसे कम है, ठीक है। अब बोला जा रहा है 21 से 40 तक। 21 से 40 तक अगर हम बात करें तो 21 के बाद क्या होता है, पहली संख्या 23 बनती है, फिर आपका 29, फिर 31 और 37। तो आपकी कितनी संख्या हो गई, आपकी 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। आपका 30 से 49 तक तो आपके पास ये तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस में आपके पास एक बात बताओ, 30 से 49 तक है और 30 के बाद देखेंगे, 30 के बाद कौन सी आती है, 31 आती है और 31 के बाद 37 आएगी, 37 आ रही है, ठीक है, 37 आ जाएगी, फिर आपका 41, फिर आपका 43, फिर आपका 47। यानी कि इस वाले ग्रुप में कितनी 5 संख्याएं आ रही हैं। ऐसे ही 60 के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखो यहाँ पर आपका पहला संख्या 61 हो जाएगी, फिर आपकी 67 हो जाएगी, ठीक है, 61 हो गया, 67 हो गया, फिर आपका 71, 73, ठीक है, और एक आपका 79 हो जाएगा। तो इसमें आपकी कितनी संख्या हो जाएंगी, तो इसमें भी 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से 60 तक तो हमने देखा था, 40 से 60 तक अभी हमने देखा था कि 41 होती है, 43 होती है, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, और उसके बाद 50 वाली लाइन में कितना कितना होता है, 53 हो जाएगा और 59 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी 5 संख्याएं हैं। तो बोला था हमसे क्वेश्चन में कि किस ऐसे समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। तो हमें पता है इस पहले ही समूह में 4 संख्याएं दिख रही हैं, तो यही पहला वाला विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 100 से अधिक तथा 150 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, 150 से कम और 100 से अधिक। तो अब हमें क्या है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट ही आप बता सकते हैं कि आपको एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन में 0 से 50 तक पूछा जाए तो आपके पास 15 संख्याएं होती हैं, फिर 50 के बाद 100 तक या 51 से 100 तक ऐसे भी बोला जा सकता है। 50 से 100 तक पूछा जाए तो 50 से 100 तक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके पास कितनी 10 संख्याएं होती हैं। 100 के बाद मतलब 101 से लेकर 150 तक पूछा जाए
तो आपके पास 10 होती हैं। तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि 100 से अधिक और 150 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो ये वाला तीसरा वाला हमारा सही आंसर होना चाहिए, क्या वाला, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके सर ने बताए थे। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो सपोर्ट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम पूरा मैथ आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें जाते जाते, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक चाहिए। अभी ये हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, इसके बाद हम वो वाला टॉपिक करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।